माँ ते हमार नकल काहे करत तारिस? का है ना, हमारी माई नहीं है तो हम जब माई माई सुनते हैं ना तो थोड़ा इमोशनल खींच देते हैं। माँ 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 स्वीटी, कौन पड़ा घुस के आ गइल बा? मार के भगाओ एकरा। बड़ा ना माता जी, बेचारा घुसल बा। अच्छा अच्छा, का काम बा? बात ऐसा है ना, उस चौक पर हलवाई है ना चोखवा, वो बोल रहा था कि आपके घर में रसोईया का जरूरत है और हम सोचे और नौकरी खींचने के लिए आ गए। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? हेलो दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। मैं फ्रैक्शन के जो अलग अलग टाइप्स है पहले उससे बताऊंगा, फिर उनको आपस में कैसे सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा है, यहाँ पे 2/5, ठीक है। ये 2/5 लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शन आप तो यहाँ तक तो जानते होंगे कि ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डिनोमिनेटर। ये तो आप जानते हैं, बट इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है, ये आपने कभी सोचा है कि ये 2/5 जो लिखा हुआ है, ये इसको क्यों ऐसा लिखा जाता है और इसका कहने का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, ये आपने कभी सोचा है? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों में से कोई मान लीजिए कि हम कहीं जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, बाराती में जा रहे हैं, वहां पे देखिए कि रंग बिरंग का व्यंजन बना हुआ है खाने के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई है और खाने का मन कर रहा है। तो मान लीजिए कि वहां पे 5 रंग का खाना बना हुआ है। 5 रंग का खाना नहीं, मतलब 5 रंग के खाने में क्या है, टाइप से अलग अलग चीजें हैं खाने को है। में रसगुल्ला है, जलेबी है, ठीक है, और बहुत ही मतलब कि चिकन है, मटन है, बहुत ही स्पेशल चीजें हैं, वो सब है। मुंह से पानी आ जाता है सुन के ये सब चीजें, ठीक है। तो ये खाने की चीजें हैं और वो जो लड़का है जो खाने के लिए जाता है, सपोज उस लड़के का कुछ भी नाम है, तो वो क्या करता है कि उन 5 में से, ठीक है, इन 5 में से वो केवल 2 ही चीज खाता है, ठीक है। 5 चीजें उसे गिवन है और उसमें से क्या करता है, 2 ही चीज वो खाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे? जैसे वो लड़का गया, 5 चीजें उसे मिली और खाया 2 चीजें, तो हमको दिखाएंगे कैसे? उसको हम दिखाएंगे इस प्रकार से, समझे? तो फ्रैक्शन का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपके पास टोटल कितना गिवन है, कितना दिया हुआ है और आप उसमें से कितना ले रहे हैं, इस चीज को, इस रेशियो को क्या करना है, दिखाना है, रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना है। तो यही फ्रैक्शन हुआ। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन का अर्थ क्या होता है। तो चलिए अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे कि कोई बच्चा एग्जाम देता है, ठीक है, कोई बच्चा एग्जाम देता है, कोई टेस्ट देता है। जैसे आपके सर जो है वो 20 मार्क्स के टेस्ट लेते हैं, ठीक है, और 20 नंबर में से सपोज आपके आए हैं, बहुत पुअर नंबर आए हैं, मान लीजिए 2 नंबर आए हैं या 3 नंबर आए हैं, तो उस 3 नंबर को कैसे करके दिखाया जाएगा? कुछ इस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो अब समझ में आ रहा है कि 20 को क्यों नीचे लिखा जाता है और 3 को ऊपर क्यों लिखा जाता है? क्योंकि 20 देखिए टोटल है, गिवन है, ठीक है। टोटल 20 क्या है, टोटल गिवन है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि नीचे वाला पार्ट क्या है, गिवन पार्ट है, और यहाँ पे 3 जो है वो क्या है, ऑब्टेन्ड है, जो आपने क्या किया है, प्राप्त किया है। तो इसीलिए 3 को ऊपर लिखा जाता है और ये जो है 20 है, 20 है, इसको नीचे लिखा जाता है। तो ये चीज आप सोच रहे थे ना पहले कि क्यों ऐसा होता है कि 20 नीचे 3 ऊपर, ठीक है, और 20 ऊपर 3 नीचे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो यही कारण है कि फ्रैक्शन का रूल यहाँ पे, अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, फ्रैक्शन के रूल के हिसाब से नहीं चलता, ठीक है। तो आपके मार्क्स को ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन के 3 टाइप्स हैं, एक है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। प्रॉपर मतलब क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट छोटा, नीचे वाला पार्ट बड़ा, ठीक है। इम्प्रॉपर मतलब इसका ठीक उल्टा, प्रॉपर का ठीक उल्टा क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और
2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और मिक्स का मतलब क्या होता है, कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, समझ गए। बेसिकली ये फॉर्म जो होता है ये आपका होता है QRD, ठीक है। इसको क्वेश्चन कहा जाता है और इसको रिमाइंडर कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, डिवाइजर कहा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब हम सीखेंगे, कोई भी जब नंबर आप सीखते हैं तो उसमें बेसिकली 4 चीजें, 4 जो टर्म्स हैं। ये मार्कर मिटाने के बाद ऐसे ऑरेंज कलर का ऐसे लगता है कि पान खा के कोई थूक दिया है, ऐसा लगता है इसमें। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो ये 4 चीजें जो है हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो मैं बारी बारी से आपको सिखाऊंगा कि ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे। तो एडिशन करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन के बीच में कैसे एडिशन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया है, क्या करेंगे, एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो अगर नीचे वाला पार्ट सेम है ना, तो हम क्या करेंगे कि एक ही नंबर यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 3, ठीक है। जो ऊपर में लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है, वो हम क्या करेंगे, छाप देंगे, उतार देंगे नीचे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 3 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। बट एक चीज आपको यहाँ पे करना होगा कि कभी भी ये आंसर नहीं होता है फ्रैक्शन का, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसको लिखने के लिए, शॉर्टेस्ट मतलब होता है कि सबसे छोटे रूप में, सबसे छोटे स्वरूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ये 5 है तो 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। हालांकि ये मतलब और भी नंबर से डिवाइड हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ से 5 से भी होगा, 5 के अलावा 1 से भी हो सकता है, तो 5 से भी डिवाइड करेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जो नंबर ऊपर लेंगे वही नंबर नीचे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम नंबर नीचे लेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1/1, इसका आंसर आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। ये होगा शॉर्टेस्ट फॉर्म। और भी ले लेता हूँ कुछ एग्जांपल, जैसे 4/16 लिखा हुआ है। अब ये बताइए ऊपर नीचे किससे डिवाइड होगा, 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 16 भी 2 के टेबल में आता है, तो हम इसको 2 से कर सकते हैं डिवाइड। यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 2 16 हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मतलब चेंजेस नहीं है, कोई इसमें गलत नहीं है। यहाँ 2 भी देखिए फिर से होगा अगेन, यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये हुआ शॉर्टेस्ट फॉर्म बेसिकली, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेता हूँ तो और समझ में आएगा अच्छे से। अब यहाँ पे देखते हैं, अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, जैसे 1/2 था। पिछले वाले में क्या था कि दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो एक जैसे था, सेम था, बट यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग डिनोमिनेटर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर वाले को भी चेंज कर देते हैं, एकदम अलग लेते हैं पूरा। देखिए 1/2 है, 3/5 है, ठीक है। क्या एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं कि 2 दोस्त घूमने के लिए गया, उसमें से एक क्या हो गया, अपने वहां पे गया पार्क में घूमने के लिए, पार्क में बिजी रह गया, एक वापस लौट के आया, तो इसको 1/2 हो गया। यहाँ पे फिर वही खाने पीने वाला एग्जांपल, एक दोस्त खाने के लिए गया, 5 रंग का खाना था वहां पे खाने के लिए, 3 उसमें से ठूस के खाया, 2 को छोड़ दिया, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है। तो चलिए एनीवे हम सॉल्व करते हैं। नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाला जो इसका दोनों का डिनोमिनेटर है, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये 2 और 5 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, 2 1 2 हो गया। 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 को क्या करिए, एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ पे जैसा है वैसे लिख देना है, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा। सर यहाँ पे 1 को मत लिखिए, 1 को क्यों बार बार लिखेंगे, 1 तो बार बार मल्टीप्लिकेशन में रिपीट होते रहता है, 1 को छोड़ देते हैं, 5 को लेंगे, ठीक है। 5 लेंगे, यहाँ पे 5 किससे डिवाइड होगा, ये 1 को एज इट इज छोड़ देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि 5 1 से मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल हो गया, 2 1 2 हो गया, यहाँ पे 5 नहीं हो रहा था, 5 को छोड़ दिया मैंने,
यहाँ पे फिर देखिए 1 को छोड़ दिया क्योंकि 1 नहीं हो रहा था डिवाइड, और यहाँ पे 5 हो रहा था, तो 5 को मैंने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे करके एलसीएम निकाला जाता है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 × 5 × 1 × 1, 5 2 जा 10। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो हमने एलसीएम निकाला हुआ आया 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 को लिख देंगे। अब इस 10 को क्या करेंगे, इस 10 को हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो ये नीचे वाला जो इस नंबर का पार्ट है ना, ठीक है, यहाँ पे हम इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करने का काम किया जाएगा इस 10 को किससे, 2 से। अब ये 2 से ही क्यों कर रहा है, 5 से क्यों नहीं करेंगे, तो सर हम 5 से भी बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम ये प्लेस ले रहे हैं, ये वाला जगह ले रहे हैं, ठीक है, और ये जगह जो है बुक है इस वाले नंबर के लिए, और ये वाला जो जगह है बुक है किसके लिए, इस वाले नंबर के लिए। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये नंबर ले रहे हैं, ये वाला 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो आप 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने तो आता होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे, और फिर अब क्या करेंगे, अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हो गया मिस्टेक, यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, ये 5 को क्या करना है, अगेन 5 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले तो डिवाइड करना है, ठीक है, फिर जो आएगा उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, ऊपर वाले के साथ। देखिए अब यहाँ पे 3 के साथ मत कर देना है आपको, यहाँ पे क्या किसके साथ करना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ मल्टीप्लाई, इस 1 के साथ करना है, मतलब सिंपल है, नीचे वाले के साथ डिवाइड, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, इसका ये ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, फिर ऐसे ही 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, समझ गए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बचा हुआ, प्लस का साइन बचा हुआ, तो प्लस का साइन लिख देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा। इस ब्रैकेट को नहीं लिखना है, मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा था। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन किस प्रकार करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, -4/5 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 3 और 5 का आपने एलसीएम निकाला, तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, अब सीख चुके होंगे एलसीएम निकालना, क्या करते हैं, पहले डिवाइड करेंगे 3 को 1 से। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 5 को डिवाइड किया जाएगा 5 से, तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, इसलिए मैंने 15 लिख दिया यहाँ पे। आप देखिए 15 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, और उस 5 को क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख देना है। 10 देखिए जैसे ऐड कर रहे थे वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे प्लस कर रहे थे वहां पे यहाँ पे माइनस करना है, साइन का फर्क पड़ता है। हाँ, गुना वाले में, मल्टीप्लिकेशन वाले में थोड़ा चेंजेस है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अब देखिए 15 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। ठीक है, 3 आता है, और उस 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, और 10 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वो तो आप सीख चुके होंगे, कितना आएगा, -2 आएगा, -2 ऊपर में 15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर मान लीजिए 2 नंबर है तो ठीक है, अगर 2 नंबर से ज्यादा हो तो क्या होगा, आप लोगों के मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि 2 नंबर है तो ठीक है, 2 से अगर ज्यादा हम ले लेते हैं तो क्या होगा। देखिए जी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, 3 नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए ना, क्या है 3 5 5, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, क्या आएगा 3 5 5 का। आप बोलेंगे एलसीएम भी काफी बड़ा होगा, अरे कुछ नहीं होता, बहुत छोटा होता है एलसीएम, आप निकालिए तो सही। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड करो आप, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 फिर 5। ठीक है, फिर आपको 5 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे 15 आ गया, 15 को 3 से यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या आएगा, यहाँ पे आंसर इसका 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डिवाइड करने पे 3 आंसर, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 12 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ रहा था, 15 को 5 से करेंगे 3 आएगा, और 3 को ऊपर वाले से क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा 18, तो यहाँ पे तो -2 आएगा, प्लस 18 और में 15, 18 में से 2 माइनस होगा, क्या आएगा 16। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16,
अपॉन में 15। देखिए 16 और 15 तो कटने वाला है नहीं, ठीक है, 16 और 15 कटेगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। जैसे मैंने 2 नंबर लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 से ज्यादा मैं ले लेता हूँ, 3 नंबर ले लेता हूँ। पहले 2 नंबर लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अपॉन में 5 इंटू 3 अपॉन में 2। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ठीक है। मतलब 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 से होगा। ऐसे नहीं कि ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ कर दिया, नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 2 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 अपॉन में 10 होगा इसका आंसर। हाँ, शॉर्टेस्ट फॉर्म में तो करना ही पड़ेगा। 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 10 को, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 10, 3 2 6, 3 अपॉन में 5 आएगा इसका आंसर। अगर मान लीजिए 3 नंबर होगा तो क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, 2 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 2 और 2 अपॉन में 4, ठीक है। क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले को, और ऊपर के तीनों वालों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए मैं कर ही देता हूँ। 5 2 10 और 10 4 कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। 2 3 6, 6 2 12। इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डिवीजन देखते हैं, डिवीजन कैसे किया जाता है। जैसे मैंने नंबर लिखा है यहाँ पे 2 अपॉन में 5 लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये डिवीजन का जो साइन है, पहले वाले नंबर को तो एज इट इज लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, और ये साइन को चेंज कर देना है, और 1 अपॉन में 2 को क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। 1 अपॉन में 2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले साइन चेंज करना है, और साइन के बाद वाले नंबर का क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है। एकदम समझना है, बहुत ही सिंपल है। बाकी जो काम करना है वो मल्टीप्लिकेशन जैसे करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 1 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ मैं, फिर एक और क्वेश्चन कर देता हूँ तो और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 अपॉन में 2 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है 2 अपॉन में 5 से। कैसे करेंगे, सिंपल है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि पहले वाले नंबर को एज इट इज लिख देना है, सेम रखना है, ठीक है, और साइन चेंज करना है, और इसको उल्टा कर देना है। इसको उल्टा मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 अपॉन में 2, 5 ऊपर 2 नीचे, इसको रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, नीचे वाले का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक हम क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिक्स क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि उसमें एडिशन भी करना रहेगा, सब्ट्रैक्शन भी करना रहेगा, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी, और उसको आप किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपके बोर्ड पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए देखने में अजीबोगरीब थोड़ा लग रहा है, डिवाइड भी है प्लस। मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि मैं मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मतलब कि उसमें सब कुछ डाल दूंगा, ठीक है। मिक्स सब्जी खाते हैं कि नहीं, जब हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, क्या है, मिक्स वेज बना हुआ है, कुछ मतलब उसमें सब कुछ डाल दिया गया है, सब कुछ, ठीक है, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड भी करना है, प्लस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, और देखिए यहाँ पे 0 भी लिखा हुआ है सब। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्या कीजिए, बुक पे क्वेश्चन लिख लीजिए नोटबुक में, और इसको ट्राई कीजिए बनाने की, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बनाना यहाँ पे क्वेश्चन को। देखिए बॉड मास का रूल यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। चलो एरो मैंने एरो नीचे की तरफ रख देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। ब्रैकेट कहीं पे है, नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऑफ का, ऑफ भी नहीं है, ऑफ तो परसेंटेज वगैरह निकालते हैं तब लेते हैं, ऑफ भी नहीं है। डिवीजन का इस्तेमाल करना है, डिवीजन है, हाँ बिल्कुल है, ये वाला पार्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2 अपॉन में 5 है,
साइन चेंज करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे। किसका उल्टा लिखेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे किसका उल्टा लिखेंगे? यहाँ पे 4/5 का 4/5 को ऐसे करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्लस 3/2 इंटू 1/2 प्लस 1। अच्छा, जीरो को लिखना जरूरी है क्या? जीरो नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, तो जीरो को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस 1 रहने देते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दो जगह है, तो दो जगह साइमल्टेनियसली यहाँ पे किया जा सकता है, एक साथ हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। 2 को 5 से करेंगे कितना आएगा? 10 आएगा। 5 को 4 से करेंगे कितना आएगा? 20 आएगा। फिर 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा। 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप बेटर रहेगा कि आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे? आप बोलेंगे कि मैंने तो एक ही फ्रैक्शन का बताया था, दो फ्रैक्शन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, इंटू 5/4 है, इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना है। तो देखिए ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड किया जा सकता है। ऊपर ऊपर कभी भी नहीं होता है, नीचे नीचे कभी भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि ऊपर जिस नंबर से डिवाइड करेंगे नीचे उस नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 और 5 को डिवाइड हम कर दें, 5 और 4 को डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, 2 और 5 को किया जा सकता है, 5 और 4 को किया जा सकता है डिवाइड, 2 और 4 को किया जा सकता है, 5 और 5 को किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं आगे, तो डिवाइड करेंगे। चलिए देखिए 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। मैंने कहा था ना क्रॉस हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। समझ में आया? देखिए कितना सिंपल हो गया। इतना जो बड़ा दिखने में लग रहा था, भयानक लग रहा था, कुछ नहीं था, एकदम सिंपल है। तो मैंने डिवाइड करके क्या ला दिया? यहाँ पे 1/2 ला दिया, एकदम सिंपल कर दिया इसको, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना मैं, अभी ये थोड़ी ना काम करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका दे रखा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किए 3, नीचे वाले को नीचे वाले से किए 4 आ गया, 3/4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैंने तो आप बोलेंगे कि सर आप बताए थे नीचे वाले का एलसीएम निकालना, तो नीचे वाले का एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहाँ तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, ये तो नल्ला है, सॉरी मतलब कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसका पैर टूटा हुआ है, टांग टूटा हुआ है। तो देखिए इसके नीचे है, छुपा हुआ है। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है उस नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस नीचे के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पे 1 है। 2 4 1 तीनों का एलसीएम निकालना है, क्या आएगा? सर आप निकाल लीजिए ना एलसीएम, एलसीएम तो निकाल सकते हैं। 2 है, 4 है, 1 है, 2 लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, 2 2 जा 4 आएगा, ठीक है। सिंपल है, एलसीएम अभी सीखा है तो आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 2 को डिवाइड करने के लिए 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस 1 को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। देखिए ये केवल 2 डिवाइड होके 1 आया है, बाकी जो नंबर था, बाकी 1 था, मैंने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, बाकी वही नंबर आ जाता है। 2 2 जा क्या आ जाएगा? 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। 4 को 2 से डिवाइड करने पे 2 आएगा और उस 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके ऊपर वाले से? इसके वाले से नहीं जी, इसी के वाले से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करने पे 1 आता है और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, प्लस 4 को 1 से, अब यहाँ पे देखिए 1 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है। अब इस 1 को क्या करना है? 4 को 1 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे? 4 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे कितना, मतलब 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें? 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाएगा? तो 1 को हम 4 बार जब हम पढ़ेंगे ना, 1 4 जा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 को 4 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। 1 4 जा 4, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। अच्छा ऑरेंज मार्कर है ना? हाँ ठीक है, ऑरेंज मार्कर, कोई बात नहीं, चलिए ऑरेंज मार्कर।
ठीक है 4 ऐड करते हैं सबको 2 3 कितना हो जाएगा 5 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 4 आ जाएगा आंसर। ये आपका आंसर रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करवाते रहूंगा, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी होंगे। ठीक है, हाँ पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत ही जरूरी है क्योंकि देखिए पढ़ाई हम किस लिए करते हैं, पढ़ाई करने का मूल मकसद हमारा क्या होता है। मैं किसी शिक्षक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट हमारे जो कुछ टीचर्स हैं, हम भी स्कूल टाइम में थे तो वो बताते थे मेन मकसद जो है कि पढ़ के आपको क्या करना है, जॉब प्राप्त करना है, जॉब आपको करना है। देखिए मेन मकसद वो नहीं होता है, पढ़ाई का जो मेन मकसद ये होता है कि आपको सही रास्ते पे ले जाए। ठीक है, आपको पढ़ के कुछ सीख के कुछ ऐसी बातें आपके माइंड में फीड करना है, खुद के माइंड में फीड करना है, ताकि वो आपके जीवन को क्या करे, बेटर कर दे, अच्छा कर दे, उसमें बेटरमेंट लाए। ठीक है, ये पैसे तो कैसे भी कमाया जा सकता है, पैसे तो मतलब कोई भी काम करके, कोई भी काम धंधा करके एक अनपढ़ व्यक्ति भी क्या कर लेता है, पैसे कमा लेता है। बट आपकी थिंकिंग, आपको अवेयरनेस लाना जरूरी है खुद के अंदर। ठीक है, तो पढ़ाई का मूल मकसद यही होता है कि आपको क्या करना है, अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में क्या करना है, बेटरमेंट लाना है। ठीक है, कुछ नई चीजें रोज सीखनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।